नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्शिता न्यूज। आज तारीख है 6 जून 2025 और दिन है शुक्रवार। तो चलिए डालते हैं एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। ओवैसी का सरकार के प्रतिनिधिमंडल में शामिल होने पर करारा जवाब। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार के प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में विदेश दौरे की आलोचनाओं का करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को बेनकाब करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही ओवैसी ने आगामी मानसून सत्र में पहलगाम आतंकी हमले में सुरक्षा चूक का मुद्दा उठाने की घोषणा की है। अमेरिका में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया। शशि थरूर ने पाकिस्तान और चीन के मुद्दों पर करारा जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रहित में काम करना पार्टी विरोधी नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया कि यदि वो भारत को अकेला छोड़ दे तो भारत भी उसे अकेला छोड़ने में खुश है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का वैश्विक व्यापार पर बयान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ई-कॉमर्स, ब्लॉकचेन और डिजिटल भुगतान जैसी तकनीकें वैश्विक व्यापार को बदल रही हैं और भारत को यूपीआई, आधार जैसे प्लेटफॉर्म पर मध्य एशिया से साझेदारी कर खुशी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था नई मांगें पैदा कर रही हैं, जिसे पूरा करने के लिए व्यापार, तकनीक और संपर्क के नए रास्ते तलाशने होंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद राजनीतिक दलों की एकजुटता और सामाजिक एकता की प्रशंसा की। उन्होंने इस एकता को बनाए रखने और सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। भागवत ने कहा कि ये एकता देश की ताकत है और इसे स्थायी करना जरूरी है। जम्मू कश्मीर को मिलेंगी 2 नई वंदे भारत ट्रेनें। जम्मू कश्मीर को 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात मिलने वाली है, जो कटरा से श्रीनगर के बीच चलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। पहली बार कश्मीर घाटी तक पहुंचने वाली इन ट्रेनों में एस बड़ी ई-चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास के डिब्बे होंगे, जो यात्रा को और सुविधाजनक बनाएंगे। गुरुवार को असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार देखा गया, लेकिन 12 जिलों में अभी भी 5.6 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं और 2 और लोगों की मौत हो गई। बुधवार तक 16 जिलों में 6.8 लाख लोग बाढ़ की चपेट में थे। अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण 24 जिलों में 33,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने गुरुवार को खराब मौसम के बावजूद सिक्किम में 25 बच्चों सहित 199 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला। राहत सामग्री हवाई मार्ग से पहुंचाई गई और एनडीआरएफ की टीमें दूरदराज के क्षेत्रों में तैनात की गईं। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी ये कार्य निर्बाध जारी है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कानून की छात्रा शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि उन्हें जांच में सहयोग करना होगा और वे भारत से बाहर नहीं जा सकती। 10,000 रुपए के सुरक्षा बांड पर जमानत मिली, साथ ही उचित पुलिस सुरक्षा का आदेश दिया गया। कॉटन एमएसपी वृद्धि और उसका प्रभाव। कॉटन के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि से कपास किसानों को फायदा होगा, लेकिन इससे कपड़े और गारमेंट्स की कीमतें बढ़ने की आशंका है। साथ ही टेक्सटाइल निर्यात पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसमें यार्न, फैब्रिक और गारमेंट्स शामिल हैं। कर्नाटक सरकार ने सीमांत कुमार सिंह को बेंगलुरु का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है। यह फैसला चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई, के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के लिए पूर्व पुलिस आयुक्त बी दयानंद और कई वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 11 लोगों की मौत के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा ने इसे कांग्रेस सरकार की लापरवाही करार देते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के इस्तीफे की मांग की। दूसरी ओर शिवकुमार ने भाजपा पर झूठे आरोप लगाने का पलटवार किया। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आरसीबी के जश्न के दौरान भगदड़ में 11 लोगों की दुखद मौत हो गई। पुलिस ने आरसीबी, डीएनए एंटरटेनमेंट और केएससीए के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। सरकार इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप सकती है और क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले के लिए 14 सदस्यीय टीम घोषित की। 3 साल बाद ऑलराउंडर जेमी ओवरटन की वापसी हुई, जबकि क्रिस वोक्स को भी जगह मिली। मार्क वुड, ओली स्टोन और जोफ्रा आर्चर चोट के कारण टीम से बाहर हैं।